जी बच्चों, जी तो अब हम लोग जो है कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है ध्यान से देखिएगा। कार्बोनिल कंपाउंड अगर किसी कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब ग्रुप आता है कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। मान लो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें ये पता लगाना है कि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड उसमें है या नहीं है। ठीक, कार्बोनिल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2,4-DNP टेस्ट यूज करते हैं। यहाँ पे 2,4-DNP रिएजेंट केमिकल है, इसलिए इस टेस्ट का नाम है 2,4-DNP टेस्ट हम कहते हैं इसको। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये हमारा कंपाउंड है 2,4-DNP रिएजेंट। ये हमारा कंपाउंड क्या है, 2,4-DNP रिएजेंट है। अब इसमें देखना ध्यान से, इसका नाम कैसे है। यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप है और बेंजीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, 3, 4। तो दूसरे पोजीशन पे और तीसरे पोजीशन, दूसरे और चौथे पोजीशन पे क्या अटैच है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है, इसलिए इसका नाम होगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल। ये फिनाइल है, बेंजीन रिंग है, ब्रांच में होगा फिनाइल हाइड्राजीन, इसको हम हाइड्राजीन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इसी के कारण इस टेस्ट का नाम भी 2,4-DNP टेस्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए रिएक्शन कैसे करता है। मान लो हमारे पास टेस्ट ट्यूब में केमिकल, उसमें 2,4-DNP रिएजेंट ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद से इसमें जो है हीट करना पड़ता है। हीट करने के बाद हम देखते हैं कि नीचे प्रेसिपिटेट जो है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट नीचे जमा हो जाएगा। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, चलिए हम रिएक्शन के थ्रू हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ से इनका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। करेगा ये रिएक्शन करेगा आपस में, और रिएक्शन करने के बाद से क्या बना लेगा, ये जो है ये कंपाउंड यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या करेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और डबल बॉन्ड बनने के बाद से इस कंपाउंड का जो कलर होगा, इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होगा वो रेड पीपीटी होगा। ठीक है, रेड प्रेसिपिटेट होगा। कई जगह आपको ऑरेंज रेड भी लिखा होता है, कई जगह रेड पीपीटी होता है, दोनों ही सही है। डार्क जो ऑरेंज होता है धीरे धीरे वो रेड की तरफ प्रोसीड करता है, कलर का कॉन्सेप्ट है। तो कहीं आपको ऑरेंज रेड भी मिलेगा, ऑरेंज रेड पीपीटी। ठीक है, तो ऑरेंज रेड पीपीटी ये आपका जो है ध्यान रखना। तो दिस इज द ऑरेंज रेड पीपीटी के फॉर्म में बन जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि उस कंपाउंड में कार्बोनिल कंपाउंड है। तो कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड, कीटोन ये सब ग्रुप आते हैं, मतलब उसमें एल्कोहलिक ग्रुप नहीं होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड हमारे जो गिवन है वो कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं। तो नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम पता करेंगे फिनॉल के बारे में कि हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है वो फिनॉल है या नहीं है। फिनॉल के बारे में हम पता करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जी बच्चों, अब हम जो है फिनॉल के बारे में आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि फिनॉल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब में जो है फिनॉल गिवन है। अब इसमें हम पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो है एफिफेरिक क्लोराइड, ब्राउन कलर का केमिकल्स होता है, ब्राउन कलर का केमिकल होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे उसके अंदर। ठीक, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉल्ट फॉर्म में, तो पहले उसका सोल्यूशन बना लेंगे, उसको हम फिनॉल में ऐड करेंगे। फिनॉल में ऐड करने के बाद से वो प्रेसिपिटेट जो होता है वो कलर, पूरे सोल्यूशन का जो कलर है वायलेट कलर में बदल जाता है। हमने FeCl3 किस कलर का ऐड किया था, ब्राउन कलर का, और पूरा सोल्यूशन जो फिनॉल का जो ट्रांसपेरेंट कलर था वो कैसा चेंज हो गया, वायलेट कलर में चेंज हो गया। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो है फिनॉल प्रेजेंट है। अगर वायलेट कलर हो रहा है तो फिनॉल प्रेजेंट है, अगर वायलेट कलर नहीं हो रहा है तो फिनॉल प्रेजेंट नहीं है। कोई भी दूसरा ग्रुप हो सकता है। तो चलिए हम रिएक्शन के थ्रू पढ़ते हैं कि रिएक्शन, उसमें कौन कौन सा रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल में हम फेरिक क्लोराइड ऐड करेंगे। इसका कलर जो है ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर हम ऐड करेंगे तो उसमें रिएक्शन हो जाएगा FeOC6H5 का होल थ्राइस। यहाँ से Cl हट जाएगा और यहाँ से H हट जाएगा, मीन्स बाई प्रोडक्ट में HCl बन जाएगा। और यहाँ से ये जो पूरा सब्सटेंस है 3 मॉलिक्यूल आपस में अटैच होकर के एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वो होता है वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बना लेगा, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बना लेगा। दैट इज बाय दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। तो हम फिनॉल का पता लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये था हमारा फिनॉल का टेस्ट। अगेन देखिएगा, सिंपल करना है, क्या करना है हमें, सिंपल है कि टेस्ट ट्यूब में हम फिनॉल लेंगे, उसमें हम फेरिक क्लोराइड ऐड कर देंगे। अगर वो वॉयलेट कलर होता है तो हमारा वो फिनॉल है, नहीं तो दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा टेस्ट करेंगे हम।
तो अब हम जो है अगला टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि टोलेंस रिएजेंट और फेहलिंग सोल्यूशन टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो टोलेंस टेस्ट और फेहलिंग सोल्यूशन जो टेस्ट होता है वो सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप से ही पॉजिटिव टेस्ट मिलता है हमें, कीटोन से पॉजिटिव टेस्ट हमें नहीं मिलता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे मान लो टोलेंस टेस्ट का, तो क्या होगा, जैसा कि अभी हमने बताया कि एल्डिहाइड के साथ ही हमें पॉजिटिव टेस्ट मिलता है। इसका मतलब ये है कि टोलेंस टेस्ट एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन करता है। और कैसे रिएक्शन करता है चलिए आप समझते हैं हम यहाँ पे। जैसे कोई भी हम एल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं RCHO, वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं टोलेंस रिएजेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो जैसे हम टेस्ट ट्यूब में किसी मतलब यहाँ पे हमने एल्डिहाइड ग्रुप है हमारे पास या फिर नहीं है हमारे पास, तो हम 4-5 टेस्ट ट्यूब हमारे पास है, तो उसमें से एक में एल्डिहाइड प्रेजेंट है, अब ये नहीं पता है कि किस में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे उसमें हम टोलेंस रिएजेंट ऐड करेंगे। टोलेंस रिएजेंट ऐड करने के बाद उसको हम वाटर बाथ में, वाटर बाथ का मतलब गर्म पानी में टेस्ट ट्यूब रख देते हैं। कुछ समय के बाद हम ये देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब यहाँ पे चारों तरफ बाहर के लेयर की तरफ यहाँ पे सिल्वर कलर का एक लेयर जो है वहाँ पे जम जाएगा, तो इसको हम कहते हैं सिल्वर प्रेसिपिटेट हो गया या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं इसको हम। तो सिल्वर बन जाएगा और बाकी जो सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिल्वर जो यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो दिस इज द मीडियम और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगेन हम देखते हैं दूसरा टेस्ट कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए फेहलिंग सोल्यूशन टेस्ट लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फेहलिंग सोल्यूशन जो है दो टाइप का होता है, फेहलिंग सोल्यूशन A एंड फेहलिंग सोल्यूशन B। फेहलिंग सोल्यूशन A एंड B दो सोल्यूशन होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं एल्डिहाइड, किसी भी एक एल्डिहाइड ग्रुप में अगर फेहलिंग सोल्यूशन A, इसको हम फेहलिंग सोल्यूशन A कहते हैं Cu2 पॉजिटिव आयन, और फेहलिंग सोल्यूशन B, दोनों को हम ऐड करते हैं और उसको जब हम वाटर बाथ में हम हीट करते हैं, डायरेक्ट हम जो है फ्लेम के प्रेजेंस में हम हीट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हाईली फ्लेमेबल होते हैं, जल जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं उसको वाटर बाथ में हम क्या करते हैं हीट करते हैं। वाटर बाथ में मतलब टेस्ट ट्यूब को गर्म पानी में रख देंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट बन जाता है ब्राउन पीपीटी, ये नीचे की तरफ ब्राउन पीपीटी बन जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का जो है ब्राउन पीपीटी बन जाता है और बाकी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि अगेन फेहलिंग सोल्यूशन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम सिमिलर रिएक्शन कीटोन के साथ कराएं, चाहे वो टोलेंस टेस्ट का हो या फिर फेहलिंग सोल्यूशन का हो, दोनों के साथ हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि टोलेंस टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट एंड फेहलिंग सोल्यूशन, ये दोनों जो है कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये तरीका था कि हम कैसे एल्डिहाइड ग्रुप को पहचानेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया कि कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है C डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। हम कैसे पहचानते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 2,4-DNP टेस्ट यूज करेंगे। 2,4-DNP टेस्ट में अगर रेड पीपीटी हो जाता है तो क्या कहलाता है कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है। कार्बोनिल कंपाउंड में दो है हमारे पास, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर टोलेंस टेस्ट देता है या फेहलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है, तो वो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर नहीं देता है तो क्या है, कीटोन ग्रुप है। तो 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, टोलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो कीटोन होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा। तो ये था हमारा जो है कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं टोलेंस टेस्ट और फेहलिंग सोल्यूशन में। जा रहा हूँ आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में कि आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, आयोडोफॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे। जी बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है और कौन कौन से मॉलिक्यूल, किस टाइप के मॉलिक्यूल आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3। ठीक है, ट्राई आयोडो मीथेन, इसका नाम क्या होता है IUPAC नेम, ट्राई आयोडो मीथेन, इसको हम आयोडोफॉर्म कहते हैं। आयोडोफॉर्म, इसका येलो कलर होता है, येलो पीपीटी होता है। कोई भी मॉलिक्यूल
अगर CH3C डबल बॉन्ड O टर्मिनल CH3 है या फिर CH3COH अगर है, तो उस मॉलिक्यूल में हम क्या करेंगे, तो वो जो उसको अगर हम हीट करते हैं वाटर बाथ में, हम क्या करते हैं यहाँ पे हीट करेंगे वाटर बाथ में। ये ध्यान रखना बच्चों आप लोग, वाटर बाथ में इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि CH3 आयोडोफॉर्म फॉर्म हो जाता है, ये कार्बन यहां से ब्रेक हो जाता है, यहां से ब्रेक हो जाता है ये कार्बन, और CHI3 एक कार्बन क्या हो जाता है, आयोडोफॉर्म बना लेता है, येलो प्रेसिपिटेट। नीचे की तरफ टेस्ट ट्यूब में क्या हो जाएगा, येलो पीपीटी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ठीक है, उसके नीचे जो है जो सोल्यूशन होगा उसके नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे येलो पीपीटी जो है नीचे आकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, वही होता है हमारा आयोडोफॉर्म होता है। ठीक है, पूरे सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा सोल्यूशन है उसमें नीचे क्या हो जाएगा, येलो पीपीटी बैठ जाएगा। अगर ऐसा ग्रुप है तो, अगर ऐसा ग्रुप नहीं है तो वहां पे आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी, OH ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में टर्मिनल CH3 अगर है, ठीक है, तो दूसरे कार्बन पे अगर C डबल बॉन्ड O है तो ऐसा ग्रुप आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर यहाँ पे NaOH और I2 के बजाय हम NaOI भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि NaOH और I2 का जब रिएक्शन होता है तो ये NaOI, ठीक है, यही बनता है और इसका रिएक्शन करके वाटर बाथ में अगेन हीट करने के बाद आयोडोफॉर्म बन जाता है। बाकी मॉलिक्यूल जो होते हैं, बाकी जो मॉलिक्यूल बचता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आयोडोफॉर्म मतलब कि NaOH और I2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आयोडोफॉर्म बनने के बाद से बाकी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाते हैं। तो ये था हमारा जो है कि हाउ वी प्रिपेयर द आयोडोफॉर्म, कैसे हम आयोडोफॉर्म बनाते हैं, आयोडोफॉर्म कैसे बनाते हैं, और हम आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, ये हमारा था कि किसी भी कंटेनर में अगर हमारे पास जो है ऐसा ग्रुप दिया गया है, थियोरेटिकली अगर हमें पता है कि ऐसा ग्रुप किसमें किसमें होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, NaOH और I2 अगर टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे और हीट करेंगे तो नीचे येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और उसी को हम कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये जो है थियोरेटिकली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें, कि आपको पहचानने आना चाहिए कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन सा ग्रुप देता है और कौन सा नहीं देता है। तो इससे क्वेश्चन जो है आता है कि डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। अब पेयर ऑफ मॉलिक्यूल आपको देगा तो आप कैसे पहचानोगे, आप कौन सा टेस्ट या आयोडोफॉर्म देगा कौन सा नहीं देगा, इसके बेसिस पे आपको पहचानने आना चाहिए पहले। तो आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो और डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो चलिए हम जो है आगे अगला फंक्शनल ग्रुप हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं अमाइंस के बारे में, कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट आता है, हिंसबर्ग रिएजेंट, ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस को कैसे आइडेंटिफाई करता है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस रिएजेंट के हेल्प से। तो ये क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन C6H5 सल्फोनिल क्लोराइड, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का हम प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं। प्राइमरी अमाइन क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ अगर एक कार्बन चेन और बाकी 2 हाइड्रोजन है तो इसको प्राइमरी अमाइन कहते हैं। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन चेन है तो सेकेंडरी अमाइन कहते हैं, और इसको 3 कार्बन चेन है तो इसको हम टर्सरी अमाइन कहते हैं। प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे HCl और H यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएंगे और ये दोनों बॉन्ड आपस में कंबाइन हो जाएगा। तब ये दोनों बॉन्ड आपस में कंबाइन हो गया तो यहाँ पे बॉन्ड कंबाइन हो गया और ये एक प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट जो होता है वो सोल्यूबल इन एल्कली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन। ये क्या होता है, सोल्यूबल इन एल्कली होता है, सोल्यूबल इन एल्कली। एल्कली का मतलब होता है बेस, बेस जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसमें OH आयन प्रेजेंट होता है, दैट इज बेस। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो होता है सोल्यूबल इन एल्कली होता है। अगला हम देखते हैं कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का हिंसबर्ग रिएजेंट का अगर हम सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे ये बॉन्ड बनता है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, यहाँ पे कार्बन चेन प्रेजेंट है, इसलिए ये पूरा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, इनसोल्यूबल है। वो क्या है, इनसोल्यूबल इन एल्कली, इनसोल्यूबल इन एल्कली। तो हमें ये पहचानना था। और थर्ड मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि
यहाँ पे कार्बन चेन होने के कारण यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। तो इस तरीके से हम तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइमरी अमाइन हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब में, 3 टेस्ट ट्यूब में कौन से में प्राइमरी है, कौन से में सेकेंडरी और कौन से में टर्सरी, हम तीनों में क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कि तीनों में हम क्या करेंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऐड करेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट। हम देखते हैं कि जो सब्सटेंस रिएक्शन नहीं कर रहा है वो क्या होगा, टर्सरी अमाइन होगा। 2 रिएक्शन कर रहे होंगे उसको हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करके देखते हैं एल्कली में। जो सॉल्यूबल इन एल्कली होगा वो क्या होगा, प्राइमरी होगा। जो इनसॉल्यूबल इन एल्कली होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी होगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस को। ठीक है, तो ये था हमारा अमाइंस का टेस्ट। और हम यहाँ पे एक एरोमेटिक अमाइंस का भी एक रिएक्शन आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसको हम कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं या एजोडाइड टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से इसमें। तो अब हम देखते हैं कि एजोडाइड टेस्ट क्या होता है या कपलिंग रिएक्शन के नाम से जो है ये रिएक्शन जाना जाता है। तो क्या है ये, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन अगर हम एनिलीन के साथ कराते हैं, दिस इज द एरोमेटिक अमाइन। मतलब बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 जुड़ा हुआ तो इसको हम एरोमेटिक अमाइन भी कहते हैं। अगर लीनियर कार्बन चेन या साइक्लिक जुड़ा होता तो उसको हम एलिफेटिक अमाइन कहते हैं। यहाँ पे बेंजीन है, एरोमेटिक अमाइन है। तो एनिलीन का रिएक्शन अगर कराते हैं तो यहाँ पे Cl और ये H, यहाँ पे हर कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे पैरा वाले पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्शन होता है HCl और ये दोनों रिंग आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये क्या बनता है कि जो कंपाउंड बनता है वो येलो डाई देता है। और यही सेम रिएक्शन अगर हम देखें तो डाइजोनियम सॉल्ट का फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये यहाँ से H और Cl सेम रिएक्शन है, यहाँ पे ऑरेंज डाई मिलता है। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये एनिलीन के साथ रिएक्शन होता है तभी येलो डाई बनेगा, और फिनॉल के साथ रिएक्शन होगा तो कैसा बनेगा, ऑरेंज डाई बनेगा। इस तरीके से हम एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन में क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं। और यहाँ पे फिनॉल को भी हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट के द्वारा। तो ये था हमारा जो है डिस्टिंग्विश टेस्ट। इस तरीके से जो है हम पूरे जो है फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होप आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।